Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our first lecture of Business Mathematics and Statistics for MBA. We will divide this section into two, the first section will be composed of Business Mathematics, and then we will proceed towards the Business Statistics. So first few lectures will be regarding the Business Mathematics. As we are short of time, so we will immediately start with our lecture, and this is regarding equations. So what is an equation? Okay, equations. Equation means when two sides algebraic equations are equal, it is called equation. अब ये 5 जो है तो ये भी एक algebraic equation है, जबकि 2x + 3 जो है तो ये भी एक algebraic expression है. जब ये algebraic expression इस algebraic expression के बराबर हो तो ये equation कहलाता है. ठीक है जी. When two algebraic equations are equal, so it is called an equation. If I suppose I write like this, 2x + 3. So is that an equation? No, this is not an equation. This is just an algebraic expression. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये algebraic expression है. अब ये जो है 2x = 10x. अब ये एक algebraic equation है. ठीक है जी. सिर्फ 2x आप लिखते हैं. So this is not an algebraic equation. Rather it is an algebraic expression. ठीक है जी. तो जब दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन कहलाती है. ठीक है जी. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 3x + 10 = 22 - 5x. ठीक है जी. अब ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. ठीक है जी. एक इक्वेशन है. ठीक है जी. क्यों कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड पे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दोनों जो है तो वो बराबर हैं. बोथ आर इक्वल. सो वी कैन से दैट इट इज़ एन इक्वेशन. ठीक है जी. 2a + 5b + 7c divided by 2 = 10. ये भी एक इक्वेशन है. ठीक है. 2a + 5b + 7c divided by 2 = 10. सिर्फ डिफरेंस इस वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन में ये है कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है. वेरिएबल कौन सा वाला है? एक्स वेरिएबल. ये एक्स वेरिएबल. ठीक है जी. यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं. फॉर एग्जांपल a b c. ठीक है जी. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, वहाँ पे एक्स सिंगल वेरिएबल है. सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी दोनों जो हैं तो वो इक्वेशंस हैं. Now we will talk about the degree of the equation. Okay, तो डिग्री का मतलब ये है कि अगर हम कहें फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का मतलब ये है कि 2x + 5 = 10 फ़र्ज़ का. ठीक है. सपोज यहाँ पे जो x है, इस x की पावर क्या है? यहाँ पे यहाँ x की पावर 1 है. जब x की पावर 1 है तो ऐसे वेरिएबल की डिग्री को हम लिखते नहीं, बस x = x पावर 1. ये जो है तो x के बराबर है. अगर हम लिखें x पावर 2 x². ठीक है. तो ये हम इस तरह भी लिखते हैं x × x. ठीक है. तो इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है. तो जब भी दो एक जैसे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो डिग्रीज या जो उनके पावर्स हैं वो प्लस होते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली x जो है तो 1 + 1 या x = x² बन जाता है. ठीक है जी. तो ये चीज़ आप याद रखें. ठीक है. ये कहलाती है डिग्रीज. अच्छा, अभी आगे आपको क्वेश्चंस में कुछ ऐसे
इक्वेशंस मिल सकते हैं जिसमें जो है डिग्री जो है तो वो 2 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x² प्लस 3x इज़ इक्वल टू 10। अब इस तरह की इक्वेशन जो है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब पावर 2 हो जाए तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसके सोल्यूशन की तरफ भी हमें आना होता है। सॉल्व करने से पहले एक मैं आपको बता दूं कि x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8। अब ये एक इक्वेशन है आपके सामने। ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लीज़ सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, बड़ी बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए बेसिकली कि x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8। अब आपने इसको इक्वल करना है। ठीक है जी। तो 5 के साथ हम क्या चीज़ ऐड करें जो 8 के बराबर आ जाए? तो कॉमन सेंस है 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8 या 8 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी। इसका एक और मेथड है वो मैं आपको बता दूं। x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8। तो आप किस तरह करेंगे कि यहाँ पे 5 को माइनस कर लें और यहाँ से भी 5 को माइनस कर लें। तो x जो है प्लस 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 5। तो ये 5 प्लस 5 एंड माइनस 5 ये 0 बन गए। तो x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन टू द इक्वेशन।